मूविंग ऑन जब बात करते हैं लाहौर से कराची, एक पैसेंजर है, उन्होंने ट्रेवल करना था लेकिन वो लाहौर से जद्दा पहुंच जाते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का डिपार्चर और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के डिपार्चर में जमीन आसमान का फर्क है। ये कौन सी मिडवे है कोई चैनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, या मतलब एयरपोर्ट पर? तो प्लीज जरा बताइए कौन सा एक हम कह सकते हैं, आप जब एयरपोर्ट पे जाए ना, सबसे पहले खुफिया सा एक पैसेज है जहाँ से आप इस तरह चले जाते हैं। नहीं, आप देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं गौर करने वाली। नंबर 1, इतनी नेग्लिजेंसी कैसे हुई। नंबर 2, अगर वो पैसेंजर जो कराची जाने वाला पैसेंजर या कोई दहशतगर्द या कोई हाईजैकर भी तो इस तरह पता नहीं कैसे चला गया, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए आप कभी एयरपोर्ट गए हैं ना, आप जाते रहते होंगे एयरपोर्ट, तो आप देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट नीचे है, डोमेस्टिक फ्लाइट ऊपर है, उनका डिपार्चर उनका हाँ जी ठीक है, बिल्कुल उनका अलग से ही है जहाँ तक तो, हमने पिक्चर्स में देखा गया, सुना है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उनका अब वो बिल्कुल अलग है। अब इसमें से इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एक इतने 3-4 मराहल है। तो शुरू से ही आपके जब एंटर होते हैं तो वो आपका इंटरनेशनल साइड वाले पे बाहर ASF और दूसरी सिक्योरिटी वो आपका वीजा देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। फिर इमिग्रेशन होती है, उसकी इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद बोर्डिंग होती है। बोर्डिंग में उसमें लिखा जाए कौन सा जहाज है कौन सा नहीं है। फिर अनाउंसमेंट्स होती हैं और वो एक अलग एरिया है जहाँ पे उनको बैठा दिया जाता है अपनी बे में जाने के लिए कि इस तरफ से आपकी जहाज का रास्ता खुलेगा। तो अब बात क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मार्क है लाहौर से जद्दा जाने वाले पैसेंजर्स लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है और ड्रेसिंग भी डिफरेंट और वाकयातन ये वाकया सच्चा है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो साहब गए, वो शाहजैन नाम है उनका, लाहौर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे, कराची के रहने वाले थे। यहाँ पे वो उन्होंने छुट्टी लेकर वो अपने शहर कराची जाना चाह रहे थे। वाजबी सा पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसने अपनी टिकट बुक कराई। टिकट बुक करा के जाकर अपनी बोर्डिंग ली, बोर्डिंग लेके वो इंतजार में बैठ गया। जब उन्होंने कहा जाए अपने जहाज़ में, तो वो जद्दा वाले जहाज़ के अंदर चला गया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जाते हुए भी इमिग्रेशन को कोई ना कोई बंदा चेक करता है। फिर आगे जहाज़ में वहाँ पे एयर होस्टेस होती हैं जो वेलकम करती हैं, जो बोर्डिंग कार्ड देखकर बताती हैं कि सर आपकी सीट यहाँ है, आपकी सीट आगे है, आपकी सीट पीछे है, आपकी सीट खिड़की वाली है। बाकायदा गाइड किया जाता है। बोर्डिंग कार्ड को साइड पे कर दें, मेरे ख्याल से पासपोर्ट के बगैर तो आपकी एंट्री नहीं है। मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं पासपोर्ट को भी साइड पे करता हूँ। बोर्डिंग कार्ड मिल गया तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन वो बोर्डिंग कार्ड पासपोर्ट के अंदर होता है। आपकी बात दुरुस्त है। तो हैरत वाली बात है कि वहां पे उस जहाज के अमले ने भी नहीं देखा, किसी ने देखा। वो बंदा बेचारा वहां पे उतर के, जब जद्दा के एयरपोर्ट पे उतर के दाएं बाएं देख रहा, मैं क्या करूं। अब वो बाहर भी नहीं जा सकता था। बेचारा कैसे हो गया? वो बेचारा है ना, वो उसको तो पता ही नहीं, वो जाहिल था या कम पढ़ा लिखा था। जब क्वेश्चन तो ये है हमारे इदारों पर, हमारे जो अदारे वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पे जो लोग वीजे लेके जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। जिनके पास पक्का वीजा होता है उनको रोक लिया जाता है। मेरे कई दफा हमारे पास सिफारिशें आती हैं कि जनाब उसको रोक ना लें, बिल्कुल ठीक है, स्टडी वीजे पे जा रहा है, अक्सर रोक लेते हैं। कभी वो कहते हैं वो प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, ये इतनी चीजें देखी जाती हैं। सर कितने बजे की फ्लाइट थी ये? मुझे टाइम नहीं एग्जैक्टली याद। ये कोई कल का वाकया है, कोई दोपहर का किसी टाइम का वाकया। दोपहर को तो मेरे ख्याल से रात की फ्लाइट हो तो हम कह सकते कि चलो रात को नहीं, रात को क्या उधर क्या अंधेरा थोड़ी होता है। नहीं, वो जो वहाँ पे सारे वर्कर्स हैं, बड़ी लाइटें होती हैं, सारे वर्कर्स जो नींद में हैं या थोड़ा सा इस तरह हो गए। नहीं कोई नींद नहीं, वो शिफ्टें होती हैं। दोपहर को मैं आपको यही तो कह रही हूँ, हद हो गई, कैसी बातें कर रही है। मैं आपको यही तो कह रही हूँ, हर 8 घंटे में शिफ्टें होती हैं लड़की। सर दोपहर को अलर्ट होते हैं, सारे एक्टिव होते हैं। वो अलर्ट होते हैं जो शाम को और जो रात को आते हैं, वो दिन में सो के उन्होंने नाइट की ड्यूटी करनी है, वो भी एक्टिव होते हैं। फिर भी नहीं, ये आपका ख्याल है। लेकिन आप पासपोर्ट के बगैर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में एंटर कैसे हो जाते हैं? कोई और बात करना इसके ऊपर, ये कोई बात है? कन्विंस करें। नहीं, कैसे मैं अब कह तो रहा हूं जो देखो वहां पर डिसिप्लिन फोर्सेस के भी लोग होते हैं और वहां पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि वहां पे यूं ऊँगता हुआ बंदा ऐसे करके बस लारी अड्डा ऑप्शन जो मैंने आपके सामने रखी है। एयरपोर्ट की बात, लारी अड्डे की बात नहीं, एयरपोर्ट हम यहाँ यही तो कह रही हूँ कि सर हम सोने सुने की बात निकालो ना। नहीं, मैं कह रही हूँ हम यहाँ तक सोचते थे कि गफलत है, गफलत है। ऊँगने वाली बात गलत है। ऊँगने शूंगने वाले बंदा नहीं, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। मैं आपको यही तो कह रही हूँ, सिक्योरिटी एहलकार ऊँग ही नहीं सकता। मैं आपको यही मैंने वही बताया, ये लारी अड्डा थोड़ी है। तो सर ड्राइवर भी सीट पे बैठा सो रहा है, जब कहते हैं कंडक्टर कहता है बस पूरी हो गई, और खोलता है इस तरह करके, ऐसे करते हैं, ऐसे देखता है, फिर सेट होता है, न्यू कर मारता है, स्टार्ट करता है, गाड़ी चला। या तो वो जहाँ पे हैंगर होता है
वहां पर शायद वो उन्होंने खुद से ही अपने मर्जी नहीं का नहीं, ये प्लेन सब चूज कर लिया। दो बे चल रही होंगी, साथ साथ ही होंगी, तो वो साहब इधर की बजाय, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये है, वहीं पे आता है मैं यही तो क्वेश्चन, आपको कह रही तो हूँ कि आप इंटरनेशनल और हर जगह डोमेस्टिक में से फर्क है, 365 बड़ा डिग्री फर्क घूम है लें भाई, आप, बड़ा फर्क है। तो आप कैसे मैंने सफर किया हुआ है, आपने भी सफर किया हुआ इस है, चीज को कैसे तो एक्सेप्ट करते हैं आप? नहीं मैं नहीं मानता, गफलत है बहुत बड़ी, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, इसके ऊपर तो या तो मैं कहता एयरपोर्ट हूँ मैनेजमेंट ने अदारों जाने दिया, मैनेजमेंट को इसके ऊपर एक्शन या तो लेना सर चाहिए। मैनेजमेंट ने खुद जाने दिया, या मैनेजमेंट ने नेग्लेक्ट किया पैसेंजर को, या पैसेंजर मिस इटसेल्फ, मिस खान, मतलब पैसेंजर ये जो हिमसेल्फ। बहस शुरू कर रही है ना, इसके लिए फिर मुझे मजीद टाइम आपको देना होगा, आप कम से कम मजीद टाइम मैं 20 लीजिए, मिनटों में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा ये जो आपके सवाल आप है। मजीद टाइम लीजिए और हम इसको मजीद कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, And yes, we'll share the updates with the audience, of course. Thank you for being part of the show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.